डियर स्टूडेंट्स, हंगेरियन मेथड पे एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें 3 जॉब्स गिवन हैं, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3, और 4 हमारे पास वर्कर गिवन हैं, वर्कर 1, 2, 3 एंड 4। तो अब देखिए, जॉब्स और वर्कर्स जो हैं वो बराबर नहीं है। इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ गिवन हैं, आप इनको आवर्स कंसिडर कर लें कि वर्कर 1 ने अगर जॉब 1 परफॉर्म करना है तो उसने 19 आवर्स यूटिलाइज़ करने हैं। अगर जॉब 2 ने वर्कर 1 ने परफॉर्म करना है तो वर्कर 1 ने 36 आवर्स यूटिलाइज़ करने हैं। इसी तरह वर्कर 1 को 25 आवर्स चाहिए जॉब 3 कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह जॉब 1 अगर वर्कर 4 ने कंप्लीट करना है तो वो 28 आवर्स में कंप्लीट होगा। तो ये आपको नंबर ऑफ़ आवर्स गिवन है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये 3 जॉब्स जो हैं कंप्लीट करवाने हैं इन वर्कर्स से विद मिनिमम नंबर ऑफ़ आवर्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स जो हैं वो ज़्यादा ना हो जाए। तो इसमें हम लोगों का सबसे पहला टास्क क्या है कि हमने इस अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमें एक डमी कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम्स हमारे पास 3 हैं और वर्कर्स हमारे पास 4 हैं, तो हमें कॉलम्स को भी 4 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डमी कॉलम ऐड करते हैं और उसकी तमाम वैल्यूज़ को हम 0 के साथ इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपका पहला स्टेप होगा फॉर सॉल्विंग द अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसके बाद हमने इसकी रो रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन का क्या मतलब है, देखें, इस रो में मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 इन सब से माइनस करें। इसी तरह इस रो में भी मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 इन सब से माइनस करें। इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो देखें, रो रिडक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स वही बनेगा जो ऊपर वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। इसके बाद हमने कॉलम रिडक्शन करना है। तो देखिए, इस कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है उससे ये बाकी तमाम वैल्यूज से माइनस करना है। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू 19 है, तो 19 से अगर आप 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरह 23 से जब आप 19 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 4। 45 से जब आप 19 माइनस करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 26, तो हम यहाँ लिख देते हैं 26। इसी तरह 28 से जब आप 19 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9। सेम इसी तरह इस कॉलम में देखें, आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो इन सब से माइनस करें। इधर आपके पास मिनिमम वैल्यू 30 है तो 36 से 30 को माइनस करें तो आपके पास 6 बचेगा। 37 से 30 को माइनस करें तो 7। 30 से 30 को माइनस करें तो 0। 40 से 30 को माइनस करें तो 10। इसी तरह इस कॉलम में देखें, आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 16। जब आप 25 से 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9। इसी तरह 16 से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 25 से 16 को आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9। और 30 से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 14। यहाँ आपके पास मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 अगर आप इन सब से माइनस करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो यही आएंगे। ठीक है जी, तो हमारा रो रिडक्शन भी परफॉर्म हो गया और हमारा कॉलम रिडक्शन भी परफॉर्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए, मैं यही मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं यही वैल्यूज़ इधर दोबारा लिख देता हूँ। 26, 9, 6, 7, 0 और 10। दिस इज़ 9, 0, 9, 14 और ये तमाम आपके पास 0 है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप देखें, अगर पहली रो में आपके पास हमने रो एनालिसिस करनी है। इस रो पहली रो में आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, अगली रो में मूव करें। यहाँ आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको भी छोड़ दें। यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको भी छोड़ दें। इस रो में आपके पास 1 ज़ीरो है तो इस ज़ीरो को आप सेलेक्ट करो। हमने रो वाइज इस ज़ीरो को सेलेक्ट किया तो इस कॉलम को आप क्रॉस कर दें दोबारा। अब इसके बाद आप कॉलम एनालिसिस करें तो देखें, इस कॉलम में आपके पास सिर्फ 1 ज़ीरो है तो इसको सेलेक्ट किया और इस रो को हमने क्रॉस कर देना है। इसके बाद इस कॉलम को देखें, यहाँ आपके पास सिर्फ 1 ज़ीरो बचा है तो इसको सेलेक्ट करें और इसको क्रॉस कर दें।
फिर इस कॉलम में आपके पास सिर्फ एक ही ज़ीरो बचा है, तो इसको सेलेक्ट कर दें और इस कॉलम को भी क्रॉस कर दें। तो यहाँ आप देखें, आपने जो ज़ीरो को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया हुआ है, ये आपके पास टोटल है 4, और आपके पास जो कॉलम मैट्रिक्स का साइज़ है वो भी अब 4/4 का है, 4 का है, और ये भी 4 है। दैट मीन्स दिस इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब देखिए, ये मेरे पास कॉलम J1, ये जॉब 2, दिस इज़ जॉब 3, और ये डमी जॉब था। ये मेरे पास वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, और ये मेरे पास वर्कर 4। अब इससे मुझे क्या पता चला कि जॉब 1 जो है वो वर्कर 1 परफॉर्म करेगा, जॉब 2 जो है वो वर्कर 3 परफॉर्म करेगा, जॉब 3 वर्कर 2 परफॉर्म करेगा, और जो डमी जॉब है वो आपका वर्कर 4 परफॉर्म करेगा। तो इसका अगर आप अब नंबर ऑफ़ आवर्स जो हैं वो आप कैलकुलेट कर दें। देखें, आपके पास 4 वर्कर हैं, तो ये वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 और वर्कर 4 हैं। वर्कर 1 कौन सा जॉब परफॉर्म कर रहा है? जॉब 1। वर्कर 2 जो है वो जॉब 3 परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह वर्कर 3 जो है वो जॉब 2 परफॉर्म कर रहा है, और वर्कर 4 जो है वो आपका डमी जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब आप इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल जो इनिशियल टेबल आपको गिवन था वहाँ से आप नोट कीजिएगा। तो आप देखें, इनिशियल टेबल में हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी कि अगर वर्कर 1 ने जॉब 1 परफॉर्म करना है तो उसको कितना घंटे लगेंगे, उसको 19 आवर्स लगेंगे। इसी तरह वर्कर 2 ने जॉब 3 परफॉर्म करना है तो उसको 16 आवर्स लगेंगे, और वर्कर 3 ने जॉब 2 परफॉर्म करना है तो उसको 30 आवर्स लगेंगे। तो 19 + 16 + 30, यही टाइम जो है आपने इधर लिख देना है। 19 + 16 और ये 30 आ जाएगा, और ये डमी कॉलम है, और डमी कॉलम को हमने 0 से इनिशलाइज किया था। अब आप इसको अगर आप ऐड करेंगे, इससे आपके पास टोटल जो आएगा वो आएगा 65 आवर्स, और ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। 65 आवर्स से कम टाइम के अंदर ये तीनों के तीनों जॉब आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, आप कंप्लीट नहीं करा सकते। आपको मिनिमम 65 आवर्स चाहिए ये 3 जॉब्स को कंप्लीट कराने के लिए इन वर्कर्स के साथ। आई होप इससे आपको अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा यूजिंग हंगेरियन मेथड। थैंक यू।